Hello, dear learners of class 4. Today we are going to study and learn about chapter number 4, that is soil of your rice sign wise book. Okay, तो बच्चों जो ये soil word है ये क्या होता है, एग्जैक्ट मीनिंग इसका, जो आपके अर्थ की, ठीक है, अर्थ की जो अपर मोस्ट लेयर है, ठीक है, अपर मोस्ट लेयर जो है उसको हम क्या बोलते हैं, सॉइल बोलते हैं, राइट। सॉइल एक बहुत ही अच्छा रिसोर्स है। रिसोर्स कौन सा, नेचुरल रिसोर्स। सॉइल क्या है, एक नेचुरल रिसोर्स है। अब नेचुरल रिसोर्स तो है ही सॉइल, पर ये जो चैप्टर है ये पूरा किस पे बेस है, सॉइल पे बेस है। तो यहाँ हम क्या पढ़ने वाले हैं कि सॉइल क्या है, इंपॉर्टेंस ऑफ सॉइल पढ़ेंगे, ठीक है, कंपोजिशन ऑफ सॉइल पढ़ेंगे, सॉइल इरोजन पढ़ना है, यहाँ पे सॉइल प्रोफाइल पढ़ना है, सॉइल प्रोफाइल का डायग्राम पढ़ना है, सॉइल का कंजर्वेशन पढ़ना है, ठीक है। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर होने वाला है आप लोगों के लिए। तो यहाँ बेटा देखो गेट रेडी एक्सरसाइज दी हुई है। तो इस बुक की जितनी भी एक्सरसाइज है वो ऑलरेडी मैंने क्या कर दी है, अपलोड कर दी है। आपको उस एक्सरसाइज के वीडियो को देखना है। अगर आप कहेंगे तो मैं कमेंट सेक्शन में या डिस्क्रिप्शन में उस एक्सरसाइज का लिंक आपको दे दूंगी, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर की एक्सप्लेनेशन से। तो सॉइल जैसा कि मैंने आपको बताया कि वो क्या है, अपर मोस्ट लेयर है अर्थ के सरफेस की, और कंसिस्ट करती है, यानी कि सॉइल में क्या होता है, सैंड होता है, रिमेनिंग्स होती है डेड प्लांट और एनिमल की। डेड प्लांट और एनिमल, जब कोई प्लांट या एनिमल की डेथ हो जाती है तो वो किस में मिल जाता है, सॉइल में मिल जाता है। फिर उसके अंदर वाटर होता है, एयर होता है। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किस पे डिपेंड है, सॉइल पे हैं। कैसे, जो हम हैं, हम कौन, जितने भी ह्यूमंस हैं वो खाना कहाँ से लेते हैं, प्लांट से। सोचो, प्लांट्स अगर सॉइल नहीं होगा तो प्लांट कहाँ पे ग्रो होंगे, है ना। तो हम डायरेक्टली इनडायरेक्टली किस पे डिपेंड है, सॉइल पे डिपेंड है। तो हमको इस सॉइल की इम्पोर्टेंस पता होनी चाहिए। सॉइल इज वेरी इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स। सॉइल कैसा है, एक नेचुरल रिसोर्स है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लांट्स जितने भी हैं सब कहाँ ग्रो करते हैं, सॉइल में ग्रो करते हैं, ठीक है। और अगर सॉइल हेल्दी है तो एक हेल्दी प्लांट ग्रो होगा। सॉइल जो है प्लांट की रूट्स को होल्ड करके रखता है और प्लांट को क्या प्रोवाइड करता है, न्यूट्रिशन। जैसे हमें न्यूट्रिशन की जरूरत होती है ना, हमें फूड की जरूरत होती है, ऐसे ही प्लांट्स को फूड कौन देता है, सॉइल, ठीक है। प्लांट को न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है ग्रोथ के लिए। और सॉइल बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स जैसे कि इंसेक्ट, वर्म और माइक्रोब्स या बैक्टीरिया, फंगी और दूसरे एनिमल्स के लिए कैसा काम करता है, घर के जैसा। यानी कि बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए सॉइल क्या है, होम है, ठीक है। इंसेक्ट आप समझते हो कीड़े, वर्म्स आप समझते हो माइक्रोब्स, माइक्रोब्स यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रोब्स का क्या मतलब है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जो बहुत ही टाइनी है, बहुत छोटे हैं, स्मॉल हैं, जो कि आपको नेकेड आइज से नहीं दिखेंगे। उसके लिए आपको क्या चाहिए, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को देखने के लिए आपको चाहिए माइक्रोस्कोप, ठीक है। इतनी बात समझ आई। इसके बाद बैक्टीरिया, बैक्टीरिया भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। फंगी और जितने भी एनिमल सॉइल में रहते हैं वो सब आपको माइक्रोस्कोप से ही दिखते हैं, ठीक है। इंसेक्ट रहते हैं छोटे छोटे। ऑल एनिमल एंड ह्यूमंस किस पे डिपेंड होते हैं, प्लांट पे डिपेंड होते हैं फूड के लिए। और प्लांट को फूड कहाँ से मिलता है, सॉइल से। क्यों, क्योंकि सॉइल में क्या है, न्यूट्रिएंट्स हैं। अब हम आ जाते हैं फॉर्मेशन ऑफ सॉइल। सॉइल कैसे बनता है, तो सॉइल जब बहुत सारे पत्थर जो होते हैं, रॉक्स होते हैं, ठीक है, जो अर्थ की सरफेस पे हैं, वो जब ब्रेक होते हैं तो सॉइल बनता है। और जब ये पत्थर ब्रेक होते हैं, जब ये रॉक्स ब्रेक होते हैं जो अर्थ की सरफेस पे प्रेजेंट हैं, उस फिनोमिना को हम क्या बोलेंगे, उस प्रोसेस को बोलते हैं वेदरिंग।
तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए, ठीक है। कभी पूछ लिया जाए व्हाट इज वेदरिंग तो आपको आना चाहिए लिखना कि सॉइल का फॉर्म होता है जब ब्रेक डाउन होता है रॉक्स का, तो सॉइल फॉर्म होता है और इस प्रोसेस को बोलते हैं वेदरिंग। जो बड़े बड़े रॉक्स हैं वो ब्रेक हो जाते हैं स्मॉल पीसेस में। वेदरिंग कंटिन्यू till small rocks piece further break down into very fine particle। देखो ये एक बड़ा रॉक है, ये ब्रेक हो गया, फिर और ब्रेक हो गया, फिर और ब्रेक हो गया, ऐसे करके बहुत छोटे छोटे फाइन पार्टिकल, बिल्कुल रेत से भी छोटे पार्टिकल्स हो जाते हैं, तब जाके सॉइल फॉर्म होता है। अब हम बात करते हैं फॉर्मेशन ऑफ सॉइल। ये बहुत ही कैसी प्रोसेस है, वेरी स्लो प्रोसेस, बहुत धीरे होने वाली प्रोसेस है और ये नेचुरली ऑकर होती है, ठीक है। और फैक्टर्स अगर पूछ लेंगे कि सॉइल के फॉर्मेशन में कौन कौन से फैक्टर रिस्पॉन्सिबल हैं तो आप बताइएगा रेन, चेंज इन टेम्परेचर। बहुत स्लो प्रोसेस है और अपने आप ही होती है, ठीक है। कब होगी, जब रेन होगी या फिर चेंज इन टेम्परेचर होगा। इतनी बात आपको समझ आई। अब हम आ जाते हैं कंपोजिशन ऑफ सॉइल पे। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, कंपोजिशन ऑफ सॉइल। कंपोजिशन यानी कि किस किस से मिलके सॉइल बना हुआ है। तो सॉइल कितनी चीजों से बना है, सॉइल इज मेड अप ऑफ डिफरेंट सब्सटेंस, बहुत सारे सब्सटेंस से मिलकर के सॉइल बना है। तो ग्रेवल है, उसमें सैंड है, स्लिट है, क्ले है, ह्यूमस है, एयर, वाटर, ये सारे सब्सटेंस से मिलके क्या बना है, सॉइल। इसको भी अंडरलाइन करो। अब बात करते हैं हम ग्रेवल्स की। ग्रेवल्स क्या है, ये पिक्चर देखो आप, ग्रेवल्स आपको दिख रहे हैं। तो ग्रेवल्स आर स्मॉल स्टोन्स प्रेजेंट इन द सॉइल कॉल्ड ग्रेवल्स। जो छोटे छोटे से कंकड़ जिनको बोलते हैं ना हिंदी में, वो क्या होते हैं, ग्रेवल्स। सैंड, सैंड पार्टिकल्स आर लार्ज टाइप ऑफ सॉइल पार्टिकल्स। सैंड पार्टिकल्स क्या है, सॉइल के ही पार्टिकल्स है पर थोड़े से लार्ज हैं, ठीक है। सॉइल बहुत फाइन होता है, सैंड थोड़ी सी बड़े पार्टिकल होते हैं। ईच पार्टिकल कैन बी सीन विथ नेकेड आइज। हर पार्टिकल को हम नेकेड आइज से देख सकते हैं और हम उसको फील भी कर सकते हैं, ग्रेन के जैसा फील होता है, ठीक है। आप अगर अपने पाम्स के बीच में रख के रेत को ऐसे से रब करेंगे ना तो आपको समझ आएगा कि ग्रेन जैसा है वो पार्टिकल। दे हैव लार्ज एयर स्पेस बिटवीन देम, और इनके बीच में जो एयर स्पेस है वो थोड़ी सी ज़्यादा होती है, यानी कि वाटर भी इजीली उस सैंड पार्टिकल से पास हो जाता है। दीज पार्टिकल कैनॉट बी मोल्टेड इनटू अ शेप बाय एडिंग वाटर। इसको हम किसी भी शेप में मोल्ड नहीं कर सकते अगर हम इसमें पानी डालें तो। अब हम बात करते हैं क्ले की। तो क्ले क्या है, क्ले सॉइल पार्टिकल है या क्ले पार्टिकल जो है वो बहुत ही फाइनेस्ट सॉइल पार्टिकल है, सबसे ज़्यादा फाइन है। ये बहुत लिटिल एयर स्पेस रहती है इनके बीच में। ये जो है पानी को इतना होल्ड इजीली नहीं कर सकते हैं और मोल्ड हो सकते हैं। क्ले की एक खासियत है कि क्ले जो है वो डिफरेंट शेप में हम मोल्ड कर सकते हैं जब हम उसमें वाटर ऐड कर दें, ठीक है। और जो पॉटर्स होते हैं ना, जो मिट्टी के बर्तन बनाते हैं, तो वो क्या करते हैं, वो क्ले का ही यूज़ करते हैं। देन स्लिट, ये होती है स्लिट, ठीक है। पिक्चर देखो आप, ये स्लिट का पिक्चर है। तो स्लिट पार्टिकल्स आर स्मॉलर देन सैंड, सैंड से छोटे होते हैं और क्ले से बड़े होते हैं। दे कैन होल्ड मोर वाटर देन सैंड, ये सैंड से ज़्यादा पानी को होल्ड कर सकते हैं। और स्लिट जो है मेनली कहाँ पे देखने को मिलती है, रिवर के पास, लेक के पास या फिर किसी वाटर बॉडी के पास। ह्यूमस, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, ठीक है। सॉइल का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है, ह्यूमस। प्लांट एंड एनिमल ग्रो इन सॉइल। प्लांट और एनिमल कहाँ ग्रो होते हैं, सॉइल में ग्रो होते हैं और वहीं पे मर जाते हैं, ठीक है। सॉइल में ग्रो होते हैं और ग्रो होने के बाद जब उनका लाइफ स्पैन खत्म हो जाता है ना बेटा, तो वो डाई हो जाते हैं। और डाई होते हैं ना तो उनकी जो रिमेनिंग्स रहती हैं, ठीक है, जो उनकी रिमेनिंग्स होती है वो रोट हो जाती हैं। क्या हो जाती है, रोट मतलब सड़ना, ठीक है, सड़ने लगती हैं वहाँ। और जब ये सड़ती हैं तो क्या बना लेती हैं, ह्यूमस। द ह्यूमस गेट मिक्स्ड विद द सॉइल। ह्यूमस जो है वो सॉइल के साथ मिक्स हो जाती है और सॉइल का ही पार्ट बन जाती है।
ह्यूमस जो है वो बहुत अच्छी होती है किसके लिए? ग्रोथ ऑफ प्लांट के लिए। ठीक है, तो ह्यूमस जो है वो उसको ग्रोथ ऑफ प्लांट के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। और ये क्या, इसको एक और नाम बोलते हैं द फर्टाइल लेयर ऑफ सॉइल। ठीक है, द फर्टाइल लेयर भी इसको बोलते हैं। अब हम बात करते हैं एयर और वाटर की। एयर और वाटर बहुत इंपॉर्टेंट है ग्रोथ के लिए। किसकी ग्रोथ? प्लांट की ग्रोथ। सॉइल पार्टिकल्स जो हैं उनमें एयर स्पेस होती है। जो लिविंग थिंग है वो ड्वेल करती है सॉइल एंड सॉइल में रहती है। और जो रूट है प्लांट की वो क्या करती हैं? एयर वहां से लेती हैं फॉर ब्रीदिंग। नाउ टाइप्स ऑफ सॉइल। कितने टाइप के सॉइल होते हैं? पहला टाइप है सैंडी सॉइल, दूसरा है क्लेई सॉइल, तीसरा है लोम। लोम यानी लोमी सॉइल। ठीक है, तो कितने टाइप होते हैं? 3 टाइप्स। कोई आपसे आंख बंद करके भी आप बता दो, सपने में भी बता दो, कितने टाइप्स होते हैं? 3 टाइप्स। पहला टाइप है सैंडी सॉइल। तो सैंडी सॉइल नाम से ही समझ आ रहा है कि उसमें क्या है? सैंड ज्यादा है और लिटिल अमाउंट ऑफ क्ले है। सैंडी सॉइल रफ होगी टच करने में, क्योंकि सैंड भी रफ होती है। अब सैंड के जो पार्टिकल हैं वो लार्ज होते हैं, तो उनके पास लार्ज स्पेस होती है। अब दे कैन होल्ड लॉट ऑफ एयर बट कैनॉट होल्ड अ लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर। अब सैंडी सॉइल जो है एयर तो बहुत ज्यादा होल्ड कर लेता है लेकिन वाटर को कम होल्ड करता है। Thus it is not considered as a good for growth of plant, और इसीलिए उसको बहुत अच्छा नहीं माना जाता है प्लांट की ग्रोथ के लिए। ज्यादातर सैंडी सॉइल कहाँ मिलेगा आपको? डेजर्ट में मिलेगा, सी शोर्स में मिलेगा, या फिर रिवर के बैंक। रिवर के बैंक यानी रिवर के किनारे मिलेगा। ठीक है, अब हमारे पास सेकंड सॉइल है, वो क्या है? क्लेई सॉइल। क्लेई सॉइल जो है उसमें ज्यादा क्या होगी? क्ले होगी। ये देखो, क्लेई सॉइल को कौन यूज करते हैं? पॉटर्स यूज करते हैं पॉट बनाने के लिए। ठीक है, इट इज स्टिकी। ये कैसा होता है? स्टिकी होता है, वेरी स्मूथ होता है। स्मूथ होता है कहाँ? टच करने के लिए। इट डज नॉट कंटेन मच एयर। बहुत ज्यादा एयर नहीं कंटेन करता है। इट होल्ड्स लॉट्स ऑफ वाटर। बहुत सारा पानी होल्ड कर सकता है। Thus it is also not good for plant growth, और इसीलिए ये प्लांट की ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा नहीं माना जाता है। ज़्यादातर इसको पॉटर्स यूज़ करते हैं पॉट्स बनाने के लिए, या फिर अदर आइटम जैसे कि टॉयज बनाने के लिए। ठीक है, आपके पिगी बैंक्स भी तो बने होंगे ना, मिट्टी के पिगी बैंक्स, वो सब किससे बनते हैं? क्ले से बनते हैं। नाउ नेक्स्ट इज हमारे पास थर्ड कैटेगरी है लोमी सॉइल। लोमी सॉइल जो है वो मिक्सचर है किसका? सैंड, स्लिट और क्ले का। इसीलिए इसको बहुत ही अच्छा माना जाता है ग्रोथ ऑफ प्लांट के लिए। ठीक है, ये जो है गुड अमाउंट ऑफ वाटर को होल्ड कर लेता है, गुड अमाउंट को एयर को भी होल्ड करता है, प्लस इसके साथ क्या होता है? ह्यूमस भी होता है। अब हम आ जाते हैं हमारे पास जो नेक्स्ट है। बेटे ये प्रैक्टिस टाइम एक्सरसाइज वगैरह सब कहाँ मिलेगी आपको? एक्सरसाइज के वीडियो में आपको मिल जाएंगी। तो आप सिर्फ क्लास 4 आपके चैप्टर का नाम, एक्सरसाइज और आपकी बुक का नाम डालेंगे तो आपको वो वीडियो दिख जाएगा। ठीक है, अब हम आ जाते हैं सॉइल प्रोफाइल। सॉइल प्रोफाइल क्या है? ये एक अरेंजमेंट है। किसका अरेंजमेंट है? जो आपकी सॉइल की डिफरेंट लेयर्स होती है ना, उसका अरेंजमेंट है, और उसी को हम क्या बोलते हैं? सॉइल प्रोफाइल। तो पहली जो लेयर होती है वो कौन सी होती है? टॉप लेयर होती है, जिसको हम टॉप सॉइल बोलते हैं। ये लेयर में क्या होता है? सैंड होती है, क्ले होती है और ह्यूमस होती है। और ये जो लेयर है बहुत लूज और लाइट होती है। इट कंटेन मिनरल्स। इट कंटेन लॉट्स ऑफ मिनरल्स। मिनरल्स का क्या मतलब है? नेचुरली ऑकरिंग एनर्जी रिच सब्सटेंस, इनको हम मिनरल्स बोलते हैं। ऐसे सब्सटेंस जो नेचर में अपने आप से आते हैं, जो एनर्जी रिच होते हैं, उनको हम मिनरल्स बोलेंगे। ठीक है, जो कि बहुत ही अच्छे होते हैं प्लांट की ग्रोथ के लिए। इसको हम क्या बोलते हैं? फर्टाइल लेयर भी बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको? फर्टाइल लेयर भी बोलते हैं। फिर यहाँ पे बहुत सारे ऑर्गेनिज्म रहते हैं। फिर प्लांट्स की जो रूट है वो यहाँ पे ग्रो होती है। फिर जो रूट है वो यहाँ सॉइल को होल्ड करके भी रखती है टॉप लेयर में। ये देखो, ये आपकी कौन सी लेयर हो गई? टॉप लेयर। ठीक है, तो टॉप लेयर में आपको ये रूट्स दिख रही हैं। अब यहाँ पे हम बात करेंगे कौन सी लेयर की? सब लेयर की।
या सब सॉइल की। तो द लेयर जो कि जस्ट नीचे है, ठीक है, पहली लेयर, जो दूसरी लेयर होती है ना टॉप सॉइल के नीचे वाली लेयर, उसको हम क्या बोलते हैं, सब सॉइल। ये जो है ये थोड़ा सा हार्ड होता है, दिस लेयर इज हार्डर। ये थोड़ी सी क्लोज पैक होती है, क्लोजली पैक होती है। फिर इसमें जो है वो रॉक के पीसेस भी होते हैं, कुछ रॉक के पीसेस भी होते हैं। अब इसके सब सॉइल के बाद कौन से आएंगे, पेरेंट रॉक। ये जो लेयर है ये किसकी है, पेरेंट रॉक की लेयर है। बिलो द सब सॉइल पेरेंट रॉक की लेयर प्रेजेंट है। इट इज सो कॉल्ड बिकॉज ऑल द अपर सॉइल इज मेड फ्रॉम दिस लेयर। इसको पेरेंट लेयर क्यों बोलते हैं, क्योंकि जितना भी ये जो दो सॉइल हैं, टॉप सॉइल और सब सॉइल, ये किससे बने हुए हैं, ये बने हुए हैं पेरेंट रॉक से, इसलिए इसको कौन सी लेयर बोलेंगे हम, पेरेंट रॉक लेयर। अब इसमें जो है स्मॉल पीसेस ऑफ रॉक हैं। बिलो द पेरेंट रॉक द सॉलिड रॉक कॉल्ड बेड रॉक। अब इसके नीचे कौन सी लेयर होती है, ये वाली जो लेयर है इसको क्या बोलते हैं, बेड रॉक। ये जो लेयर है ये बहुत डीप इनसाइड द अर्थ होती है। अब हम बात करते हैं सॉइल इरोजन की। सॉइल इरोजन क्या है, द टॉप सॉइल कंटेन्स ह्यूमस, देयरफॉर इट इज कंसिडर्ड एज द मोस्ट फर्टाइल लेयर। जो टॉप सॉइल है उसमें क्या होती है, ह्यूमस होती है, इसलिए हम उसको सबसे ज्यादा फर्टाइल लेयर बोलते हैं। अब जो ये लेयर है सॉइल की, ये बहुत कैसी है, लाइट इन वेट है। तो जो हवा आती है, पानी आता है, तो वो अपने साथ इस सॉइल की लेयर को उड़ा के ले जाता है। तो इससे क्या होता है कि लॉस होता है किसका, टॉप फर्टाइल लेयर का। किसके कारण, विंड और वाटर के कारण। और जब ये लॉस होता है ना टॉप लेयर का ड्यू टू विंड एंड वाटर, तो इसी को हम बोलते हैं सॉइल इरोजन। इससे क्या होगा, इससे होगा ये कि जो आपका सॉइल है वो लेस फर्टाइल हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जो टॉप लेयर है वो लूज हो गई है, चली गई है एयर वाटर के साथ। और जो सॉइल इरोजन है ये बहुत सारे कारण से हो सकता है, ऐसा नहीं है कि एक दो कारण है, बहुत सारे कारण हैं। तो उनमें से कुछ कारण हम पढ़ने वाले हैं। पहला है सॉइल इरोजन पानी की वजह से। तो ये क्यों होता है, जब हैवी रेन हो जाए या फ्लड आ जाए तो उसके कारण जो टॉप लेयर है वो वॉश आउट हो जाती है या वॉश अवे हो जाती है। फिर जो हिली स्लोप है, ठीक है, ये हिल है, ठीक है, ये हिल है। अब यहाँ पानी गिरा, ये जो पानी के साथ बह बह के सॉइल भी नीचे आता गया। तो यहाँ हिली स्लोप जो है वहाँ पे जो टॉप सॉइल है इट इज कैरीड डाउन विद द रेन वाटर। यहाँ बारिश हुई, बारिश का जो पानी था वो टॉप सॉइल को यहाँ से बहा करके ले गया। देन हम नेक्स्ट जो कारण है वो बात करते हैं कि जो ड्राई एरिया है, जैसे डेजर्ट वगैरह के एरिया है ना, वो क्या करते हैं, वहाँ पे बहुत तेज ऐसे हवा चलती है, तो जो सॉइल है वो हवा के साथ उड़ के चला जाता है। तो सॉइल इरोजन इज ऑल्सो हैपन व्हेन टू मेनी ट्रीज आर कट डाउन। एक इम्पॉर्टेंट रीजन ये भी, अगर बहुत सारे पेड़ कट जाएंगे ना तो भी सॉइल इरोजन होगा। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि वहां डिफॉरेस्टेशन हो रहा है। अब जब एक साथ बहुत सारे पेड़ आप काट दोगे तो उसको आप क्या बोलोगे, डिफॉरेस्टेशन। तो ये क्वेश्चन अगर आए व्हाट इज डिफॉरेस्टेशन, तो आप लिख पाओगे कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज इज नोन एज डिफॉरेस्टेशन। जो रूट है प्लांट्स की वो होल्ड करके रखती हैं सॉइल को एक साथ। अब जब वहां पे कोई प्लांट ही नहीं होगा तो जो विंड या वाटर है वो आराम से सॉइल को, जो टॉप सॉइल है उसको अपने साथ ले जा सकती है, ले जा सकती है कि नहीं, है ना। तो अब हम बात करते हैं तीसरा रीजन। तीसरा रीजन क्या है कि सॉइल इरोजन, जो टू मेनी एनिमल्स हैं, ठीक है, ये बहुत सारे एनिमल्स हैं। अब ये एनिमल्स किसी ग्रासलैंड में ग्रेजिंग करते हैं ना, ग्रासलैंड में क्या करते हैं एनिमल्स, ग्रेजिंग करने जाते हैं। तो जब वहाँ उस एरिया में जो एनिमल्स हैं उनको छोड़ दिया जाएगा, जहाँ पे देखो टू मेनी एनिमल्स आर लेफ्ट और फॉर ग्रेजिंग ऑन द सेम ग्रासलैंड, दिस कॉज ओवर ग्रेजिंग। तो वहाँ क्या हो जाएगा, ओवर ग्रेजिंग हो जाएगी, और इससे जो लैंड है वो क्या होगी,
प्लांट के कवर के बिना हो जाएगी। अब जब प्लांट के कवर के बिना लैंड हो जाएगी तो वहां पे भी सॉइल इरोजन होगा। तो ये इन सब चीजों से बचने के लिए आपको क्या करना है, कंजर्वेशन करना है। क्या करना है, कंजर्वेशन करना है। कंजर्वेशन का मतलब क्या होता है, प्रोटेक्ट, ठीक है। कंजर्वेशन यानी कि प्रोटेक्ट करना है आपको सॉइल को इरोजन से। तो सॉइल को प्रोटेक्ट करने के लिए देखो, प्रिवेंटिंग सॉइल इरोजन टू प्रोटेक्ट द टॉप सॉइल लेयर इज कॉल्ड सॉइल कंजर्वेशन। और उसके लिए आपको कुछ स्टेप्स लेने पड़ेंगे, जैसे कि आपको बहुत सारे ट्रीज को क्या करना पड़ेगा, प्लांट करना पड़ेगा। जब आप बहुत सारे ट्रीज एक साथ प्लांट करते हो ना, लार्ज नंबर ऑफ ट्री एक साथ प्लांट करते हैं, तो उसको बोलते हैं अफॉरेस्टेशन। तो ये जो ट्री आप प्लांट करोगे तो इनकी रूट्स जो है वो क्या करेंगी, सॉइल को होल्ड करके रखेंगी। तो जब ये सॉइल के रूट्स सॉइल को होल्ड करके रखेंगी तो वहां पे सॉइल इरोजन प्रिवेंट हो जाएगा। सेकंड, जो हिली एरिया है वहां पे फार्मिंग होनी चाहिए, ठीक है। हिल को स्लोप्स में कट करके, देखो ऐसे हिल पे क्या बनाया है इन्होंने, ऐसे सीढ़ियां जैसा बना दिया ना, सीढ़ी जैसा बना दिया, स्टेयर्स जैसा। तो इस तरीके से क्या होना चाहिए, फार्मिंग होना चाहिए। और ये जो इस टाइप की फार्मिंग है कि हिल के जो स्लोप्स को स्टेप्स में कट करके करते हैं, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, स्टेप और टेरेस फार्मिंग। यहाँ पे जो क्रॉप प्लांट होते हैं स्टेप्स और टेरेस पे, उससे सॉइल इरोजन बहुत हद तक रुक जाता है, ठीक है। जो दिस स्लो डाउन द फ्लो ऑफ रेन वाटर, क्योंकि जब ये स्टेप्स बन जाएंगी तो रेन वाटर जो है वो थोड़ा सा उसका फ्लो हम रोक सकते हैं। और जब फ्लो रुक जाएगा तो वो टॉप लेयर को डैमेज नहीं करेगा, ठीक है, टॉप लेयर को वॉश नहीं करेगा। तीसरा जो कारण है, soil can also be conserved by planting trees in row on the side of the field। और ये जो trees हैं ये एक्ट करते हैं कैसे, एज अ वॉल एक्ट करते हैं, जो कि विंड की स्पीड को रोक देते हैं, इसलिए इनको क्या बोलते हैं, विंड ब्रेकर्स। इट प्रोटेक्ट्स द सॉइल फ्रॉम बीइंग ब्लोड अवे बाय द स्ट्रॉन्ग विंड, ठीक है। तो ये यहाँ पे मैंने इस चैप्टर की एक्सप्लेनेशन कर दी है ख़त्म। अगर आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा है तो इसकी एक्सरसाइज आप ज़रूर देखिएगा। स्टे कनेक्टेड टू साइंस वाइज फॉर मोर सच वीडियोज़। थैंक यू डियर लर्नर्स।